Good morning students, I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. So students, next topic is delta. As you know that delta that is the triangular shape और ये जो डेल्टा हमारा मोस्टली फॉर्म होते हैं माउथ ऑफ द रिवर्स के ऊपर। अब डेल्टा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑब्वियसली दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन द रिवर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सेडिमेंट रिवर अपने साथ में लेके आती है, जो वेलोसिटी है रिवर की, जो फ्लो है वाटर का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में जो कोर्स मटेरियल यानी रिवर्स अपने साथ में जो मटेरियल साथ में लेकर के आती है, उसको जो फाइनर मटेरियल है, कोर्स मटेरियल है, उसके बेस के ऊपर डेल्टा डिपेंड करता है। यानी डेल्टा जो जिस तरह से बन रहा है, रिवर्स अपने साथ में जो चीज़ें लेकर के आ रही है, अल्टीमेटली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उस डिस्ट्रीब्यूशन के बेस के ऊपर डेल्टा अपना फॉर्म होता है। और ये जिस टाइप की जो रिवर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो इसके अंदर रिवर्स अपने साथ में सिल्ट है, सेडिमेंट है, कोर्स मटेरियल है, दूसरी चीज़ें भी अपने साथ में इन्वॉल्व करके लेके आती हैं, तो उस बेसिस के ऊपर ही डेल्टा फॉर्म होता है। साथ में जब जो रिवर का पाथ है, रास्ता है जो रिवर का, उसके ऊपर भी डेल्टा आगे आता है। अब रिवर का पाथ अलग अलग बेसिस के ऊपर है। डेट इज़ द इनिशियल स्टेज। यहाँ पर आकर के रिवर का पाथ तेज़ी से बढ़ता है आगे, नीचे फिर अलग है। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर ये डेल्टा फॉर्म होते रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लड प्लेन्स। तो फॉर्म ड्यू टू द स्लो मूविंग वाटर एट जेंटल स्लॉप। यानी जब ये फ्लड प्लेन्स हैं वो कब यहाँ पर पानी डिपॉजिट होता रहता है और ये स्लो मूविंग ऑफ वाटर यानी वाटर की जो स्पीड है वहाँ पर बिल्कुल स्लो होती है। अब फ्लड प्लेन्स जो हैं आपके एक्टिव फ्लड प्लेन्स, अब दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव फ्लड प्लेन है, सेकंड वन इज इनएक्टिव फ्लड प्लेन। जो एक्टिव फ्लड प्लेन है, रिवर बेड मेड ऑफ रिवर डिपॉजिट, यानी इसके अंदर रिवर अपने साथ में सिल्ट सेडिमेंट लेके आती है, उसके बेस के ऊपर होता है। और इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स ये आपके बैंक्स वगैरह के ऊपर, रिवर बैंक्स हैं उनके ऊपर डिपॉजिट होता है, फ्लड डिपॉजिट है, चैनल डिपॉजिट है। और थर्ड वन एज फ्लड प्लेन्स के अंदर आता है लास्ट के अंदर हमारा डेल्टा, यानी रिवर्स जो सीज ओशन में गिरने से पहले जनरली क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और ये डेल्टा आपका ट्रायंगुलर शेप में होता है। अब नेचुरल लीव्स, लेवीज। तो लीव्स यहाँ पर जो है नेचुरल लीव्स, इसका मतलब क्या है कि लो लीनियर एंड पैरेलल रीजेस कोर्स डिपॉजिट। दो ये रिवर्स जो अपने साथ में बह रही है, दोनों तरफ ये क्या डिपॉजिट करती जा रही है, कोर्स मटेरियल को डिपॉजिट करती जाती है। तो ये जो कोर्स मटेरियल है वही क्या कहलाता है, लेवीज कहलाता है। अब ये जो लेवीज है ये अपने साथ में जब रिवर्स लेकर के आगे बढ़ती है तो अलग अलग तरह की ये फॉर्म्स को बनाती है। यानी वाटर का जो फ्लो है एक तरह से यहाँ पर एक शार्प टर्न लिया, ये आपका नेक है, फिर यहाँ पर जब वाटर टर्न आता है तो ये अलग शेप के अंदर डेवलप होता है। तो ये एक तरह से क्या है, हमारी डिपॉजिटेड सैंड सिल्ट बार इनिशियली स्टेज के अंदर। और जब ये इरोजनल वर्क चलता रहता है तो आगे जाकर के ये इरोडेड बैंक के रूप में डेवलप हो जाता है। और फिर धीरे धीरे ये जो सिल्ट और सेडिमेंट है ये यहाँ पर नीचे जमा होता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमारा है जिसे नेम द सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड ओवर द रॉकी बेड और हिल सिस्टम, दैट इज पोर्ट होल्स कहलाता है। अब ग्राउंड वाटर। अब जो ग्राउंड वाटर है हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे का वाटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल जोन्स है और उसके अंदर जो वाटर डिपॉजिट रहता है उसी को ग्राउंड वाटर बोला जाता है। तो वाटर प्रेजेंट इन पोर स्पेस ऑफ रिगोलिथ एंड बेड रॉक्स बिलो द ग्राउंड सरफेस, यानी ग्राउंड सरफेस के नीचे जो वाटर है वो अलग अलग बेसिस के ऊपर डेवलप होता है। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल, ये आपके इसके अंदर जो सिल्ट है, सेडिमेंट है, वो भी रहता है। तो ग्राउंड वाटर का इफेक्ट्स है जो रॉक्स वगैरह के ऊपर भी देखने में आता है, जस्ट लाइक आपकी जो शेप है लाइमस्टोन वगैरह की उसके ऊपर भी नज़र आता है। तो लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर ऑन लाइमस्टोन और डोलोमाइट। तो लैंडफॉर्म जो किसके साथ में रहते हैं, आपके जो ग्राउंड वाटर है, लाइमस्टोन है, जो डोलोमाइट है, उसके साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर अलग अलग तरह की ये टोपोग्राफी वगैरह को फ्रेम अप करता है। जो कार्स्ट टोपोग्राफी,
अब कास्ट टोपोग्राफी जो हमारी नेचुरल टोपोग्राफी है, इस बेसिस के ऊपर अलग अलग तरह की यहाँ पर है जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो सॉइल मिलती है वहाँ पर वेजिटेशन भी सब जगह पर अलग अलग होती है, रॉकी एरिया वहाँ पर अलग अलग होता है। तो रॉकीस जो एरिया है वो अलग अलग बेसिस के ऊपर ये आगे डेवलप होता रहता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स इसके अंदर डिपॉजिट भी होते रहते हैं। अब जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी जो लैंड के ऊपर जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या एंडोगमिक फोर्सेज या एक्सोगमिक फोर्सेस के बेस के ऊपर जो अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स डेवलप होती हैं उसको इरोजनल लैंडफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। जैसे लाइक आपका सिंक होल्स है, अब ये सिंक होल को हम क्या कह देते हैं, गलीज कह देते हैं। जो गलीज है ये धीरे धीरे क्या होती है, वाइड होती जाती है। जब वाइड होती जाएगी ये गलीज और डीप भी हो जाती है, डीप और वाइड होने के साथ साथ धीरे धीरे ये कॉन शेप का शेप ले लेती है और उसी को हम क्या कह देते हैं यहाँ पर कि वैली शेप की उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो सिंक होल जो है ओपनिंग इज मोर लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप टुवर्ड्स द बॉटम, यानी बॉटम के ऊपर अगर हम चलें तो एक तरह से फनल शेप का फॉर्म आ जाता है और ऊपर से ये बिल्कुल राउंड शेप होता है। तो डेप्थ इसकी जो रेंजेज है सेंटीमीटर टू ए हेक्टार, यानी कुछ सेंटीमीटर से हेक्टार्स तक इसकी रेंज पहुंच जाती है और केमिकल वेदरिंग इज इन्वॉल्व, यानी इसके अंदर वेदरिंग प्रोसेस भी साथ के साथ में चलता रहता है। वेदरिंग प्रोसेस जो चलेगा उसके अंदर हॉट वेदर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब लैपिस तो रिप्रेजेंट एन इरेगुलर टोपोग्राफी मार्क्ड बाय द स्मॉल रेल्स, गलीज एंड माइनर रीजेस इसके अंदर सामने आती है। फॉर्म्स ड्यू टू डिफरेंट सॉल्यूशन एक्टिविटीज भी, यानी अलग अलग तरह के बेसिस के ऊपर ये चीज़ें डेवलप होती है। अब ये कैव्स तो वाइड ऑफ लार्ज डायमेंशन बिलो द सरफेस, यानी बहुत गहराई की जो सरफेस के नीचे गहरी का इलाका है वही क्या कहलाएगा आपका कैव्स वगैरह की फॉर्म ले लेता है। गुफाएं वगैरह डेवलप हो जाती हैं तो फॉर्म्ड इन द रीजन्स ऑफ प्योर एंड थिकली बेडेड लाइमस्टोन, और ये जो कैव्स वगैरह भी डेवलप होती है लाइमस्टोन के बेस के ऊपर ही डेवलप होती है क्योंकि ये एरिया आपका पूरा रॉकी एरिया होता है। अब आता है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का मतलब क्या है कि यानी रिवर्स अपने साथ में जो सिल्ट और सेडिमेंट लेकर के आती है, जो हैवी लोड लेकर के आती है, कोर्स मटेरियल लेके आती है, वो कोर्स मटेरियल पर्टिकुलर किसी एक प्लेस के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं और उस बेस के ऊपर लैंड के ऊपर एक नया शेप डेवलप होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो लाइमस्टोन पिलर्स वगैरह जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं ये रिवर्स व्हेन द रिवर्स कैरिड विद देम अपने साथ में जो सिल्ट सेडिमेंट लेकर के आया तो वहाँ पर ये आपके आइसबर्ग वगैरह जहाँ से रिवर्स ऑरिजिनेट हो रही है वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वहाँ पर वो चीज़ किस तरह से ऑरिजिनेट हो रही है। रिवर्स जनरली रिवर्स जो है आपके ग्लेशियर्स और मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्लेशियर्स, और these kinds of rivers which originated from the glaciers are known as the perennial river, and the rivers of the perennial जो शेप में है या फॉर्म में है, these rivers flow throughout the year, पूरे साल भर तक ये बहती रहती है। तो ग्लेशियर्स जो क्या है फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन इज ब्रॉड ट्रफ लाइक वैलीज, ये फॉर्म के अंदर ये वैलीज की फॉर्म के अंदर जस्ट लाइक जैसे यहाँ पर ये आपका ये वी शेप वैली बन गया। दूसरी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर डेवलप होती हैं। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी जो रिवर्स अपने साथ में जब बहती रहती है तो कई सारी चीज़ों को भी डेवलप करती रहती है। अब जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं ये अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज़ चलती रहती है, मूवमेंट चलता रहता है, प्लेट्स का फोर्सेज जो वर्क करती है उसके बेस के ऊपर जो सरफेस ऑफ द अर्थ इज इरोडेड, और व्हेन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इरोडेड देन द न्यू लैंडफॉर्म्स हैज टू बी फॉर्म्ड, वो उसके ऊपर डेवलप होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट वन इज ग्लेशिएटेड वैलीज। तो करेक्टराइज्ड बाय द स्टीप वैली वॉल्स विद कॉनकेव स्लोप्स एंड ब्रॉड एंड फ्लैट वैली फ्लोर, यानी ये जो वैलीज है ये आपकी बिल्कुल तेज ढलानदार के इलाकों के अंदर होती है और उसके अंदर जो वाटर है दोनों तरफ से बहता है। तो littered with moraine shaped debris, lakes may gouge out of rocks, spurs of valleys may be transited, यानी इट मीन्स यहाँ पर जो कह रहा है जो रिवर्स है अपने साथ में जो
इरोजनल एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर न्यू लैंडफॉर्म्स को डेवलप करती है, वो सारी कहीं ना कहीं जाकर के एक वैली की शेप ले लेते हैं एसोसिएटेड विद हैंगिंग वैलीज। यानी एक तरह से ऐसा लगता है कि वैलीज है जो बिल्कुल लटकी टाइप हुई हैं ऊपर की ऊपर ही। अब फायरोड्स, तो फायरोड्स आर ग्लेशियस ट्रफ्स विच हैव बीन ऑक्यूपाइड बाई सी, यानी इस पूरे के पूरे पार्ट को सीज ने ऑक्यूपाई कर लिया है। करेक्टराइज्ड बाई स्टीप स्लाइड वॉल्स एंड सेवरल हैंगिंग वैलीज, एक साथ एक के बाद एक कई सारी वैलीज उसके अंदर सामने आती हैं। रेस्ड पार्ट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड ऑफ फायरोड्स, अब ये जो उठा हुआ पार्ट है वो आपका फायरोड्स कहलाता है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो हैं आपके एस्कर्स, ड्रमलेन्स, आउटवाश प्लेन एंड मॉरेन्स, तो ये देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो एस्कर्स, ड्रमलेन्स, आउटवाश एंड प्लेन्स, मॉरेन्स, उस ये अलग अलग बेसिस का। तो मॉरेन्स की हम बात करें तो रिज लाइक डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियल स्टिल्स, यानी जो ग्लेशियल से जो रिवर से ऑरिजिनेट होती है तो एक रिफ्ट वैली की तरह सामने उठती है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है, मॉरेन्स। अब ये टर्मिनल मॉरेन्स हैं, लेटरल मॉरेन्स हैं, इनकी मीडियल मॉरेन्स हैं, ये बीच बीच के इलाके उसको दिखाए, एंड ग्राउंड मॉरेन्स, यानी ये जो मॉरेन्स हैं अलग अलग शेप के अंदर हाइट के हिसाब से ये अलग अलग जगह के ऊपर डेवलप होते हैं। जो एस्कर्स हैं, अब लॉन्ग नैरो एंड साइनस रिजेस ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स, यानी ये मिट्टी है, ग्रेवल्स है, वहाँ पर ये एक लंबी साइनस फॉर्म के अंदर, रिजेस फॉर्म के अंदर डेवलप होते हैं। तो साइड्स ऑफ एस्कर्स आर स्टीप, यानी साइड्स की अगर हम बात करें तो इसकी बिल्कुल एक स्टीप स्लॉप के अंदर आती है, यानी बहुत तेज ढलान वाला इलाका होता है। फाउंड इन द रीजन्स ऑफ वेरिंग रिलीफ, अब अलग अलग रिलीफ फीचर्स के अंदर ये एस्कर्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रमलिन्स, तो राउंडेड हुमरॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल टेल्स, ये सारी चीज़ें हैं जो एक राउंड शेप के अंदर ये यहाँ पर डेवलप होती रहती है, अलग अलग लेग्स के रूप में सामने आती रहती है। तो एक्सिस इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट, अब ये इसको एक्सिस जो है इसके किसके पैरेलल होगी, आइस मूवमेंट, यानी जहाँ ग्लेशियर से मेल्ट हुआ है उस मेल्टिंग के बेस के ऊपर जो वाटर जिस फ्लो के अंदर बह रहा है उसी फ्लो के अंदर ये जो राउंडेड ह्यूमिड रॉक्स है वो फॉर्म होती है। अब वेव्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक एजेंट्स इन द कोस्टल एरिया, यानी यहाँ पर जो कोस्टल एरिया के अंदर जनरली समुद्र बिल्कुल है, जो सीज है, ओशन है, शांत रहता है, लेकिन व्हेन द वेव्स डेवलप, उसके अंदर जब वेव्स डेवलप होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रॉयबल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर नुकसान की चीज़ें वायलेंस क्रिएट करता है। अब फॉर्मेशन ऑफ द वेव्स, यानी वेव्स कैसे डेवलप होती है, जनरली जो वेव्स जो डेवलप होती है आपकी विंड के बेस के ऊपर डेवलप होती है, यानी अगर फर्स्ट फ्लो विंड है तो उसके बेस के ऊपर वाटर है जो ऊपर नीचे चलता है। रिपल्स के बेस के ऊपर, यानी विंड की स्पीड जो है, इंक्रीजिंग ग्रिप ऑफ विंड, यानी जैसे जैसे विंड की स्पीड को हम इंक्रीज करते रहते हैं या नेचुरली जो विंड की स्पीड इंक्रीज होती है उस बेस के ऊपर जो वेव्स है डेवलप होती है, और जब वेव्स बहुत हाइट पर पहुंच जाती है तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, स्टॉर्म्स का नाम दिया गया है। तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स इवॉल्व इन हाई रॉकी कोस्ट, जनरली ये जो लैंडफॉर्म्स कहाँ पर जो रॉकी इलाका है उसके जो सी लेवल है उससे ऊपर डेवलप होता है, और ये जो कोस्ट लाइन है इनकी इरेगुलर रहती है, बीच में से कटी फटी रहती है। स्टीप इंक्लाइन शार्पली इनटू वाटर, इरोजनल लैंडफॉर्म्स डोमिनेटेड, और जनरली यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस के ऊपर रन करती रहती है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म्स, तो ये तो अभी आता है, तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स दैट इज क्लिफ्स, कैव्स, स्टैक्स एंड टेरेसेस, अलग अलग बेसिस के ऊपर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म, फर्स्ट वन इज क्लिफ, सेकंड वन इज कैव्स, थर्ड वन इज स्टैक्स एंड फोर्थ वन इज टेरेसेस। तो सबसे पहले बात आती है कि जो क्लिफ्स वगैरह हैं ये आखिर में डेवलप। नेक्स्ट वन इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, तो इसको बेटे क्या है आपका बैरियर बार, बैरियर बार यानी जो रिवर्स अपने साथ में डिपॉजिट लेकर के आती है वो एक तरह से बैरियर का काम करती है। ड्यून्स हैं, लेगून्स हैं, बार्स हैं, ये सब दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। अब बीचेज एंड ड्यून्स, अब बीचेज के आसपास से जो टेम्परेरी डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ सैंड, कॉबल्स एटसेट्रा, तो डिपॉजिटेड बाय द ब्रेकर वेव्स बिटवीन हाई एंड लो टाइड वेव,
यानी इसके बेस के ऊपर बीच बीच के अंदर जो सी बीचेस के इलाके हैं वहाँ पर ऊंची जो पहाड़ियाँ टाइप डेवलप हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, बीचेस एंड ड्यून्स के नाम से जाना जाता है। अब बार्स एंड स्प्लिट्स। अब बार्स जो मैंने अभी बताया आपको कि ये एक तरह से ब्रेडेड चैनल्स टाइप है, यानी रिवर्स अपने साथ में जब पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है तो उसके बेस के ऊपर अलग अलग तरह के जो रिवर्स का मेन फ्लो है वाटर का वो डिवाइड हो जाता है, यानी एक तरह से वो बार का काम करता है। तो लार्ज फॉर्म ऑफ बार्स आर कॉल्ड बैरियर्स, यानी जब बार्स ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये बैरियर्स है। अब नेक्स्ट वन इज लैगून्स। ब्लॉक्ड द माउथ ऑफ बे विद बैरियर बार्स एंड स्प्लिट्स, यानी दिस वन इज द आपका सीज वगैरह का इलाका है, ये आपका रिवर्स है, यहाँ पर ये एरिया टोटली रेस्टिकेट हो गया, बार्स लग गई, तो ये जो इलाका है आपका वही क्या कहलाएगा, आपका लैगून कहलाता है। अब है विंड। तो ज्योग्राफिक एजेंट जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर जनरली जो विंड्स हैं बहुत तेज़ी से डेवलप होती है, क्योंकि बिकॉज टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। तो जब दोनों चीज़ें डेवलप होंगी तो वहाँ पर एरिड और सेमी एरिड रीजन यानी डेजर्ट एरिया वगैरह के अंदर जब ये चीज़ें विंड्स डेवलप होती है तो इरोजनल एक्टिविटी डेवलप होती है। तो कंपेरेटिवली माइनर एजेंट ऑफ ज्योग्राफिक चेंज ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर एज कम्पेयर टू रॉक एंड वाटर, यानी इसके बेस के ऊपर जो एक्टिविटीज़ है जो रन करती रहती है विंड की फॉर्म्स है वो लैंड की फॉर्म्स को चेंज कर देती है। अब आता है हमारा इरोजनल लैंड फॉर्म्स। तो इरोजनल लैंड फॉर्म्स जो मैंने अभी बताया, क्लिफ है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर आती हैं। अब जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं आपके पैडी बैंड, आपका डिफ्लेशन होलो, प्लास, पैडी प्लांट्स एंड मशरूम रॉक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होती हैं।